Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 4 to 7 of chapter 6 changes around us class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर 4 to 7 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप इन्हें ध्यान से पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ए ड्राइंग शीट चेंजेज व्हेन यू ड्रा ए पिक्चर ऑन इट। कि स्टूडेंट जब आप ड्राइंग बुक में ड्राइंग शीट पर कोई पिक्चर ड्रा करते हो तो उस ड्राइंग शीट में चेंज आ जाता है क्योंकि वो पहले से अलग दिखाई देती है। हमें बताना है कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर पाएंगे स्टूडेंट? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इस चेंज को स्टूडेंट रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्या रीज़न है इसका? बिकॉज वी कैन नॉट गेट द सेम ड्राइंग शीट बैक, कि हम उसे सेम ड्राइंग शीट को वापस नहीं प्राप्त कर सकते इफ़ वी ड्रा द पिक्चर ऑन इट, क्योंकि हमने उस पर पिक्चर ड्रा कर दी है तो पहले जैसी सिचुएशन में वो नहीं आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन, कि एग्जाम्पल्स देकर हमें एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को? द डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। किसका डिफरेंस? बिटवीन चेंजेज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कि ऐसे चेंजेज जो कैन बी रिवर्स हो सकते हैं और ऐसे चेंजेज जो कैन नॉट बी रिवर्स्ड हैं। इन दोनों टाइप के चेंजेज को स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स देकर हमें इनका डिफरेंस समझाना है। सो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, कि आइस का मेल्ट होना एक ऐसा चेंज है जो कि रिवर्स हो सकता है। बट ए बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर इज ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कि बर्निंग ऑफ पेपर एक ऐसा चेंज है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर इज ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, कि वाटर में अगर हम साल्ट को डिजोल्व कर देते हैं तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि वाटर को क्या करेंगे हम हीट कर देंगे, उससे साल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपोर बन के डिसअपियर हो जाएगा। बट ए शोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, स्टूडेंट्स मिल्क जब शोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो उसको वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, तो उसे कैन नॉट बी रिवर्स कहेंगे। सो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल जिनसे हमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चेंजेज रिवर्स होते हैं और किस टाइप के चेंजेज रिवर्स नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स पहले, कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि ये थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर, ए थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट क्या स्टूडेंट्स? जब किसी सब्सटेंस में वाटर स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो उसकी पेस्ट बन जाती है। किस चीज़ की पेस्ट बनाई गई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्टकट में पीओपी कहा जाता है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट बनाई गई, यानी थिक कोटिंग की जाती है। इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन, कि जब किसी पेशेंट की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, किसी पर्सन की बोन एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? बैंडेज बांधते हैं पहले और बैंडेज के ऊपर अप्लाई करते हैं पीओपी का पेस्ट।
पीओपी का पेस्ट बनाकर उस पर अप्लाई करते हैं, लगा देते हैं, थिक कोटिंग कर देते हैं। आपने सुना होगा कि प्लस्तर बन गया है। प्लस्तर बन जाना यही है स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी की कोटिंग कर दी जाती है बैंडेज के ऊपर। तो आपने देखा है जब वो कोटिंग ड्राई होती है, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। वह प्लस्तर यानी पीओपी की जो कोटिंग है ड्राई होकर बिल्कुल हार्ड हो जाती है, ताकि जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो इमोबिलाइज रहे, यानी कि वो हिले डुले ना और वो अच्छे से जुड़ जाए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा जिस किसी पर्सन की बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है तो वो डॉक्टर उस पर प्लस्तर बांध देते हैं और वह बोन बिल्कुल भी नहीं हिलती, फिर इससे वो ठीक हो जाती है। बट स्टूडेंट हमें बताना क्या है इस सिचुएशन में कि जो पीओपी की पेस्ट बनाकर कोटिंग की गई है और ड्राई होने के बाद वह हार्ड हो गई है, तो उसमें चेंज आया है स्टूडेंट। पहले वो क्या थी, पेस्ट थी, यानी थोड़ा लिक्विड स्टेट में थी। फिर जब वो ड्राई अप हो गई तो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। हमें बताना इस चेंज के बारे में। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स डे? क्या पीओपी में जो चेंज आया है वो रिवर्स हो सकता है या नहीं? कि स्टूडेंट्स नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स डे, कि इस चेंज को कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है? बिकॉज वंस ए पीओपी इज ड्राइड, कि एक बार जब पीओपी ड्राई हो जाएगी, इट बिकम्स हार्ड, वह बिल्कुल हार्ड हो जाती है, एंड कैन नॉट बी बैक इनटू पेस्ट फॉर्म, कि उसको वापस से पेस्ट फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं है, कि नहीं कर सकते हम इस चेंज को रिवर्स। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे भी ध्यान से समझिए पहले। ए बैग ऑफ सीमेंट lying in the open gets wet due to rain during the night, कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आप देखते हैं स्टूडेंट जहाँ सीमेंट रखी होती है, कि क्या हुआ एक बार कि बैग ऑफ सीमेंट का जो एक बैग है यानी जो सीमेंट का कट्टा होता है वह ओपन में रखा रह गया, और रात के टाइम में रेन आने की वजह से वह वेट हो गया, गीला हो गया। नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, अगले दिन सन बिल्कुल ब्राइटली था, कभी चमक रहा था काफ़ी। तो क्या होगा इससे स्टूडेंट? जो सीमेंट का बैग है वो रात को गीला हो गया, और अगले दिन जब सन ब्राइटली निकला तो वह क्या हो जाएगी? सीमेंट बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगी, और ड्राई अप होके वो क्या हो जाती? हार्ड हो जाती है। तो उसमें चेंज आ गया। डू यू थिंक द चेंज? तो क्या आप सोच रहे हो कि इस तरह का चेंज आया स्टूडेंट? सोचते हो इस बारे में? देखा होगा आपने सीमेंट को जब गीला कर देंगे और अगले दिन तक अगर वो सूख जाती है तो हार्ड हो जाएगी। तो इसमें चेंज आ गया है। विच हैव ओक्यूर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स डे, कि सीमेंट में जो स्टैंड चेंज आया है क्या वो रिवर्स हो सकता है? डू यू थिंक? क्या सोचते हो इस बारे में? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स डे, कि हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। क्या रीजन है? बिकॉज वंस सीमेंट मिक्स विद वाटर, कि सीमेंट को एक बार जब वाटर में मिक्स कर देते हैं एंड ड्राई अप, और वो सूख जाती है, इट बिकम्स हार्ड, तो वह बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, स्टोन की तरह हार्ड हो जाती है बच्चों सीमेंट, एंड कैन नॉट बी बैक इनटू सॉफ्ट फॉर्म, उसे पहले की तरह सॉफ्ट नहीं बनाया जा सकेगा। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर 4 to 7। आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। इनको आपने अब अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है गुड हैंड राइटिंग में, और लर्न करना है। लर्न करने के बाद घर पर ज़रूर किसी को सुनाना है,
या फिर खुद अपनी रफ नोटबुक में इनके आंसर को लिख कर देखना है ताकि आपको ये पक्के लर्न हो जाएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।